स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। आज का लेक्चर 10th क्लास फिजिक्स का है, जिसमें जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें आज हम पीछे वाले वीडियो में ये टॉपिक हमने नहीं कवर की थी। आज उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है ये टॉपिक? सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आपको इन्हें समझना है, तभी इससे संबंधित आगे की चीज़ों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक डायग्राम हमने बनाया है पहले ही। गोलीय दर्पण है, ये समझ रहे हैं आप। जिस गोले से काट कर बनाया गया है उसका केंद्र जो होगा वही इसका केंद्र होगा। और ये किस तरह का दर्पण है? अवतल। कैसा है? अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण। अभी क्या करना है आपको, इसमें आपको ये देखना है कि ये सब क्या होते हैं, ये कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसको हम ध्रुव कहते हैं। इसी में दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण का ध्रुव क्या है? इन शॉर्ट बहुत इजी तरीके से अगर देखें तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये कौन सा पृष्ठ है, यहीं से तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी। दर्पण का ये कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखें परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु ये क्या है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको P से डिनोट करते हैं। P मतलब होता है पोल। P मतलब क्या होता है? पोल। इस वजह से इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पे चलें। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया है, वक्रता केंद्र, आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। अभी अब चलते हैं, वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र मतलब ऐसे ही सोचिए कि वक्रता मतलब क्या है। आप वक्रता इसको क्यों कहते हैं? एक कर्व है ना, ये कर्व है, इसका केंद्र क्या होगा? ये कर्व जिस गोले को काट कर बनाया गया होगा उसी का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, इस वक्र का केंद्र कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, क्या हुआ मतलब कि ये वक्र, एक वक्र है ना, सीधी रेखा तो है नहीं, ये वक्राकार है। तो ये वक्र जिस गोले को काट कर बनाया गया होगा उसका जो केंद्र है, इसका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, इस वक्र का केंद्र कहलाएगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? कटे हुए गोले कटे हुए गोले। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या है। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण जिस गोले को काट कर अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो एक गोला बनेगा। ऐसे गोलीय दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया गया होता है उसी का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब गोले का केंद्र जिससे गोलीय दर्पण बना होता है, उसी का जो केंद्र है क्या है? ये वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गई बात वक्रता केंद्र की। अब वक्रता त्रिज्या क्या है?
इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आर से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये है क्या, इसकी परिभाषा भी समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण, यहां मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात। जैसे यहाँ पे मैंने एक डॉटेड स्फेयर कंप्लीट किया है, तो इसका जो सेंटर है यही है, तो इसका भी सेंटर इसका जो आप गोलीय दर्पण देख रहे हैं इसका भी सेंटर यही है। अब इस गोले की जो त्रिज्या है, कहीं से भी आप यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, तो इस गोले की भी वही त्रिज्या है और इस वक्र की भी वही त्रिज्या है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी हो गया। अब रही बात द्वारक की, जिसे अपर्चर बोलते हैं। द्वारक क्या होता है? इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है, ये जो है आपका परावर्तक पृष्ठ, आप कह लीजिए परावर्तक पृष्ठ की लंबाई, परावर्तक पृष्ठ की लंबाई क्या है? दर्पण का द्वारक है। परावर्तक पृष्ठ की लंबाई क्या है? दर्पण का द्वारक कहलाती है। फोकस क्या है ये भी समझ लीजिए। जब दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, ये अभी आप आगे समझ पाएंगे, और दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर आप पड़ती हैं, यानी कि दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आपतित होती हैं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु को काटती हैं, उसी बिंदु को फोकस कहते हैं, उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। बस आप इतना ही समझिए। इसकी परिभाषा हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है आपकी परिभाषा किसकी? फोकस की। ये फोकस की परिभाषा है। यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। यही आपके फोकस की परिभाषा है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर परावर्तित किरणें आकर मिलती हैं अथवा उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन कौन सी परावर्तित किरणें होंगी? जो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और दर्पण से परावर्तित होंगी, वही किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी या इस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होंगी। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इजली आप इसको समझ लीजिए कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो बात वही है, आप चाहे जैसे कहें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इजली लिखें कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर दर्पण से परावर्तित होने वाली किरणें आकर मिलती हैं अथवा उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकल प्लेन क्या है? ये फोकस तल। तो यहां पे हम लिख देते हैं फोकस तल क्या है? फोकस तल। फोकस से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मतलब ये कि यहां से देखिए
फोकस से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत, तो ऐसे लाइन बनेगी एक, ये ऐसे ये एक लाइन बन जाएगी और ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 है। तो अब इस तल को हम क्या कहेंगे, ए बी जो ये तल है ये आपका क्या है, ये आपका फोकस तल है। क्या है, फोकस तल है। क्लियर हो गया होगा फोकस तल भी। अब फोकस दूरी क्या हुआ, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी क्या है, ये सब चीज़ें अभी आगे और आप डिटेल में समझ पाएंगे, ये तो सिर्फ परिभाषा है। फोकस दूरी ये क्या है, यहां से यहां तक, यानी कि दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गई होंगी डेफिनेशंस। अगर जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता दीजिएगा। ये सभी जो पॉइंट्स हैं इन सब का आप नोट्स बना लीजिएगा। ये एक नंबर में शायद ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। सभी विद्यार्थियों से मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप जितनी भी डेफिनेशंस बताई गई हैं डिटेल में, इसको आप अपने नोट्स में कर लीजिएगा। एक नंबर में इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, और पूछी भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।